आखिर इस भगवत गीता में है क्या और किस लिए इस भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, यह मैं आप सबको MLM फ्यूचर में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर जाओगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप सबको भगवत गीता क्यों पाठ करना चाहिए, इस चीज़ को 3 टॉपिक के जरिए बताऊंगा। सबसे पहला, विपरीत परिस्थिति, दूसरा, ब्रह्म जिज्ञासा को जानने के लिए, और तीसरा, देवता और मनुष्य में क्या मेल है, इस भगवत गीता को पाठ करने से हम जान पाएंगे। यह 3 टॉपिक के विषय में मैं आज बात करूंगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि भगवत गीता आखिर क्यों पाठ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विपरीत परिस्थितियों के बारे में। क्या आप वास्तविक प्रयोजनों को भूल चुके हैं? क्या आप अपने कर्मों से ही दूर भागने लगते हैं? क्या आप ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी जैसे बन जाते हैं? क्या आपको चारों ओर विफलता ही दिखाई दे रहा है? ऐसे परिस्थिति में सबसे उत्तम पुस्तक है भगवत गीता। आप सबको भी पता होगा कि अर्जुन का भी ऐसे ही परिस्थिति था और वह कहते थे, मैं जीता तो भी हारा और मैं हारा तो भी हारा। मैं अपनों से ही जीतकर क्या करूँगा? चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, वहाँ से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है इस भगवत गीता का अध्ययन। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कष्ट भोग कर रहे हैं। कुछ करने का प्रयास करते हैं तो अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं। ऐसे मनुष्यों में से सिर्फ कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि वे क्या है और उस विषम स्थिति में उसे क्यों डाला गया। जब तक मनुष्यों को अपने ही कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होगा, जब मनुष्यों को यह अनुभूति नहीं होगा कि वे कष्ट भोगना नहीं बल्कि सारे कष्टों का निवारण चाहते हैं, और जो ऐसा नहीं सोचता है उसे सिद्ध मानव नहीं समझा जा सकता। मानवता होता है जब इस प्रकार जिज्ञासा उदित होता है। ब्रह्म सूत्रों में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। आपको अपने कष्टों के विषय, कारण और उसका निवारण जानने के लिए भगवत गीता पाठ करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, देवता और मनुष्य में क्या मेल है। जैसे देवताओं प्रकृति और ग्रह पर नियंत्रण करते हैं, उसी प्रकार वर्तमान में मनुष्य भी प्रकृति और ग्रह पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। इस वाक्य के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि भगवान के ही एक अंश है मनुष्य, और मनुष्य चाहे तो अपने ब्रह्म जिज्ञासा द्वारा कुछ भी पा सकता है। दोस्तों, मैं आप सबको यह 3 टॉपिक का निष्कर्ष बताता हूँ। संकट और विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए, खुद को सही तरीके से पहचानने के लिए और अपने अंदर अद्भुत शक्ति को जागृत करने के लिए आप सबको भगवत गीता पाठ करना चाहिए।